बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। और ये ईद की नमाज़ हुई थी, उस टाइम मैंने थोड़ा सा बस ना गेट खोल के वीडियो बनाया था। नमाज़ हो रही थी, मैं काम भी कर रही थी। अब्बा और भाई नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो वो आए जब तक मेरे सब चले गए थे, तो मैं वीडियो पूरा बनवाती बाहर से नमाज़ का। फिर हमने तो ईद पे ना दही बड़े बनाए थे, क्योंकि हमारे कुर्बानी हुई नहीं थी, मेरी खाला की हुई थी। तो अब्बा और भाई तो वहाँ जाते खाने, तो हमने तो दही बड़े, अम्मा ने और हमने दही बड़े खाए थे। सुबह ही बना लिए थे हमने उस दिन जल्दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर बस हम तो कभी कुछ हरी सब्ज़ी जैसे भिंडी है, फली, ये खा लेते हैं, या कोई अचार होता है, ये होता है, तो खा नहीं होता। गोश्त में इतना खाते नहीं हैं। और ये शाम के वक्त मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरी खाला एडमिट है, कोई नागौर से आई हुई है मेरी खाला। तो वो इद्दत में भी है, और उनकी है ना कोई पेट में ना कोई तकलीफ़ हो गई, तो उनका ऑपरेशन है पीर के रोज़। तो वो मुझे मालूम नहीं था वो एडमिट है, 10 दिन बाद पता चला। तो मैं उनके पास ईद के रोज़ ही गई। मैंने कहा नहीं, मैं शाम को आऊँगी मिलने आपसे। तो मैंने कहा कि उनके लिए चाय लेके गई थी, और मैंने कहा शाम का वक्त है, चाय की मन में आती है, तो बस दिल करता है चाय पीने का, तो मैंने चाय बना ली थी। तो मैं अब्बा के साथ जा रही थी, सर्कल का फ़ोटो है, सास्ते सर्कल है ये। तो बस शाम को ही आना है, ठेले लगते हैं और ये पानी भरने आ जाते हैं, तो शाम को बड़ी रौनक लगती है यहाँ पे, अच्छा लगता है। तो घर से थोड़ा दूर है हॉस्पिटल, तो बेचारी वो बहुत परेशान है। आप दुआ कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह उनको सेहत वाली, आफियत वाली मामूल अता फरमाए उनके साथ इंसान। तो बहुत तकलीफ़ में है। मैं कल भी गई थी उनके पास, 2 बार जाके आई हूँ। सोमवार के उनका ऑपरेशन होगा, फिर जाऊँगी मैं। उनके शौहर का भी इंतकाल हो गया है, रोज़ों से 3 दिन पहले हुआ उनका। तो वो इद्दत में है, बड़ी तकलीफ़ में भी है बेचारी। तो बस अल्लाह ताला उनके साथ आसानी वाला मामला फरमाए। बस बहुत दिल दुखता है उनके लिए, कोई भी हो, सबके लिए ना दिल दुखता है। और मैं बस ये रास्ते में वीडियो बना रही थी, क्योंकि शाम के वक्त गई थी, दिन की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिन को जा ही नहीं चाहता। और इस टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये शाम का 5:30 बजे का वक्त है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये PNT चौराहा है। बस टाइम लगता है 20 मिनट या 15 मिनट लगते हैं हॉस्पिटल पहुंचने में। इधर ट्रैफिक नहीं होता, आगे ट्रैफिक मिलता है। तो माशाल्लाह सबके इनके घर अच्छे बने हुए हैं। और ये जो घर आ रहा है, इधर एक हमारे डॉक्टर है मिलने वाले, डॉक्टर राजीव माथुर, जो गोयल में है। ये जो घर बन रहा है इसके पास में, ये बराबर वाला जो गाड़ी खड़ी है, ये उनका घर है डॉक्टर का। अच्छे डॉक्टर हैं सर, दिमाग की हैं ये, अच्छे फैमिली डॉक्टर हैं हमारे। मैंने कहा जाना भी ज़रूरी है, गर्मी है तो क्या हुआ, वो नागौर में रहती हैं, हम जोधपुर में, तो बेचारी अगर अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। तो फिर मुझे ना, मैंने कहा खाली हाथ नहीं जाती, तो रास्ते में से फिर मैं ना नेशनल हैंडलूम गई थी, बिस्कुट लिए मैंने उनके लिए। बस दुआ में याद रखना आप सबको, इनको, मेरी खाला के लिए ख़ास तौर से दुआ करना। और माशाल्लाह अब तो हर जगह बड़े बड़े शोरूम बन गए कपड़ों के, हर गांव शहर हो सब जगह एक जैसे ही शोरूम बन गए आजकल सब जगह। अच्छा बाज़ार में रौनकें होने लग गई है, मार्केट बन जाते हैं, दुकानें बड़ी बड़ी शोरूम बना देते हैं। बस ये सरदारपुरा मस्जिद के सामने का है,
पहले यहाँ काफ़ी है ना ये दुकानें बंद रहती थी, ऐसी दुकानें नहीं थी जो, अब तो बस देखते देखते कि चेंज ही हो गया है पूरा सरदारपुरा। पहले एक के दो या शोरूम दिखते थे और अब माशाल्लाह हर पास पास में शोरूम है। बस मैं नेशनल हैंडलूम पहुँच गई थी, बिस्किट लेने थे। बहुत मुश्किल से समझ में आए क्या लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि इंसान अपने खाने की टेस्ट के हिसाब से ले लेता है, दूसरों के लिए लेना होता है तो पूरा सोच समझ के लेना होता है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि उनको क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे लूँ क्या नहीं लूँ। तो मुझे यहाँ बड़ा टाइम लग गया था, 15-20 मिनट ख़राब किए मैंने सोचने में, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो बस मैं शक्कर की रेट देख रही थी, क्योंकि मुझे भी घर का सामान लाना था, तो मैं शक्कर देख रही थी। तो शक्कर भी महंगी हो गई है, जितनी वैरायटी होती है ना उतना समझ में नहीं आता। अब ये वैरायटी तो माशाल्लाह खूब थी, पर बस कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं क्या लूँ, क्योंकि अब्बा बाहर गाड़ी लेके खड़े थे और मैं अंदर थी। चाय के बिस्किट है ये, और ये ब्रिटानिया के सब थे, 2020 पार्ले जी। एक ही अभी तो ये हो गया, हर जगह एक ही सामान मिल जाता है, सब जगह खाने पीने का। कहीं पहले दूसरी दुकानों में जाना पड़ता है, इधर से उधर के भी ये कभी वो, पर अल्लाह का शुक्र है सब जगह एक ही छत के नीचे मिल जाता है। तो मेरे तो यह नेशनल हैंडलूम में ही समझ में आता है। फिर एक ये मुझे ये लेना था घर के लिए, तो बस अल्लाह ताला से दुआ करना कि उनका ये वक्त निकल जाए, क्योंकि उनकी बहू और बेटा रह रहे हैं, वो भी बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं, गर्मी में बाहर बैठे रहते हैं, क्योंकि अंदर एक ही अलाउ है। तो उनकी बहू रहती है, लड़का बाहर बेचारा बैठा रहता है, क्या करे मजबूरी है उनकी। बस मैंने ले लिए थे, बहुत मुश्किल से समझ में आए थे उनके लिए, फिर मैंने लिए। तो बिल बन रहा था, जब तक मुझे तेल देखना था बालों के लिए, तो मैं तेल देखने चली गई थी। बस यही मैं आज डाल रही हूँ वीडियो, क्योंकि इतने दिन है ना मैंने डाली नहीं थी, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर है ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी गर्मी के हिसाब से, तो मैंने कहा चलो आज तो डाल देते हैं। तो बस कुर्बानी तो की नहीं थी, तो मैं आपको वो क्या बताती। और ऐसा कोई हमने अभी तक कुछ बनाया भी नहीं, कोई गोश्त नहीं बनाया, बिरयानी भी नहीं बनाई, पुलाव भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि अब्बा ना वहाँ खाला के यहाँ दावत होती है तो वहाँ खा लेते हैं। तो फिर बस कुछ बनाना होता ही नहीं है, तो फिर दही बड़े ही बनाए थे। और सुबह मैं इतनी जल्दी जल्दी बना रही थी, तो बस उसका वीडियो भी नहीं बना पाई मैं। और हॉस्पिटल का मैंने इसलिए नहीं बनाया, वहाँ ना बहुत ज़्यादा सख्ती है, बाहर है ना गार्ड बैठे हैं वहाँ पे, तो अंदर भी है ना पास लेके जाना होता है, वहाँ पे बिगर पास जाने नहीं देते। तो वीडियो बनाए तो भी है ना अपने को कुछ कहते हैं, तो इसलिए ना मैंने वहाँ पे बनाया ही नहीं वीडियो बिल्कुल भी। अब की बार थोड़ी कोशिश करूँगी बनाने की, इंशाल्लाह मैं जाऊँगी जब उनका ऑपरेशन होगा, जब जाऊँगी जब बनाऊँगी मैं। और बस ये मैं पैसे खुले नहीं थे, अब्बा से लेके वापस आई मैं देने के लिए। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दुआ में याद रखना। बस आप मुझे बताते ना कि मेरा वीडियो सही है या नहीं है, तो मैं उस हिसाब से फिर मेहनत मतलब बनाने लग जाऊँ, और अल्लाह चाह तो इंशाल्लाह मैं अच्छा बनाऊँगी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ मैं।
तो बस जब भी होता है थोड़ा बहुत बना लेती हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा बना के डाल दें। तो बस ये मैंने बिस्किट ना डिग्गी में अब्बा ना था इसमें रख देते हैं डिग्गी में। तो हम लोग मैंने कहा टूट नहीं जाए बिस्किट डिग्गी में डालने से। डिग्गी का पेड़ आ रहा है आगे, आगे लो, आगे थोड़ी गाड़ी वहाँ उधर। ये जब हम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे, वापसी का है ये, कोहिनूर के उधर का है। तो यहाँ ना पहले पिक्चर हॉल था, तो इसे तोड़ के अपनी दुकानें बन रही है। तो बस वापस आते अब्बा बोले वीडियो बना ले, तो बस मैंने थोड़ा सा बना लिया था वीडियो इधर का। मुझे आते आते ना मगरिब का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है अगर जाऊंगी तो थोड़ी देर बैठूंगी भी, क्योंकि मुझे डर भी हो रहा था। मैंने कहीं गार्ड आके मुझे भगा नहीं दे बाहर, क्योंकि वो अंदर बैठने नहीं देते हैं इसलिए। और आपके कहाँ सब जगह कुर्बानी हुई है मुझे बताइएगा कि सबकी ईद कैसी गुज़री। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सबकी अच्छी गुज़री होगी। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। और ये बरकतुल्लाह स्टेडियम है, जो जोधपुर में रहते हैं वो तो जानते होंगे, जो जोधपुर से बाहर हैं, जो नए हैं वो देखेंगे तो उन्हें पता नहीं। बरकतुल्लाह स्टेडियम में यहाँ मैच भी होता है, सब कुछ होता है, जो भी खेलने के हैं वो सब होता है यहाँ पे। बस हमें इधर कुछ दूध वाले से काम था, तो हम उधर जा रहे थे कि उससे बात करके फिर हम सीधे घर चले गए थे, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा था मगरिब का। क्योंकि मैं असर है ना पहले से ही घर से अदा करके जाती हूँ, क्योंकि फिर मेरी कज़ा हो जाती है, मैं नमाज़ कज़ा नहीं पढ़ती। तो असर तो मैं घर से ना अदा करके जाती हूँ, और मगरिब के टाइम आ जाती हूँ घर। कहीं भी जाऊँ तो मैं मगरिब के टाइम आ जाती हूँ, और असर पहले ही पढ़ के जाती हूँ। मैं टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं निकलती हूँ 5 बजे, तो 5 बजे टाइम 4 बजे हो जाता है। तो अच्छा है ना, कज़ा नहीं होती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है परवरदिगार का, कि बस अल्लाह ने हिदायत दे रखी है कि बस नमाज कज़ा ना हो और नमाज वक्त पैदा हो जाए। और तो बरसात के लिए दुआ कीजिएगा कि बस अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसा दे। तो बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो रही, बर्दाश्त कूलर की भी हवा नहीं लग रही यहाँ पे। तो ये बस वापस आ रहे हैं घर की तरफ। तो इधर ना ये कार के शोरूम बहुत बन गए हैं यहाँ पे, और ये होटल है। मैं तीसरे दिन में खाला के गई थी। और ये तीसरे दिन मैं खाला के घर गई थी, क्योंकि खाला का फ़ोन आया था मेरे भाई का, और कि तुम आना ज़रूर। तो अम्मा तो पहले ही चली गई थी, मैं अब्बा के साथ जा रही थी। है ना, सुबह में 10:30 बजे चली गई थी, फिर हम रात को ही आए थे। तो ये खाला की छत का है वीडियो। माशाल्लाह इनकी छत पे ना चढ़ जाते हैं ना, तो पूरा नज़ारा बहुत हसीन लगता है। मतलब चारों तरफ लाइटें। और ये मैं ना शाम के वक्त ऊपर आई नहीं, क्योंकि मैं नीचे कुछ खाला के साथ काम पे लगी हुई थी। तो मेरी भतीजी थी साथ में, और हम दोनों छत पे ही वीडियो बना रहे थे। तो ये मसूरिया पहाड़ी भी थी इधर, तो वो कह रही थी आप यहाँ ऊपर चढ़ के बनाओ। तो माशाल्लाह इनकी छत पर ठंडी हवा भी बहुत चलती है, और ना नज़ारा बहुत अच्छा लगता है इनके
छत का में माशाल्लाह मेरी खाला का 3 मंजिला घर है, माशाल्लाह अच्छी चल रही है। वहाँ ये तो होटल नीचे होगी भी है, वो वाली? उनके कमरे ऊपर भी हैं, और ये ऊपर ये वो माशाल्लाह छत कमला बहुत नैन बड़ी नगर है। के पास। अब की कभी मैं इंशाल्लाह जाना हुआ तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो तो आने ही नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे एक रात रुको, तो अम्मा की थोड़ी है ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम घर है ना फिर आ गए थे। अम्मा ने बोला मैं घर जाके आराम करूँगी क्योंकि गर्मी हो रही थी, और जाहिर सी बात है अपने घर में ही थोड़ा आराम भी हो जाता है, क्योंकि रात दिन वहीं सोना होता है, तो उस जगह पे नींद भी आ जाती है। तो बस मुझे छत पर तो बहुत अच्छा लग रहा था, नीचे तो बिल्कुल हवा नहीं लग रही थी, और ऊपर माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा चल रही थी, हवा तो बहुत अच्छी। और ये जो मैं घर दिखाया इसकी, ये नए घर बना है इधर वाला, तो उसकी है ना कुरान खानी थी, 2 टंकी रखी जो सफ़ेद, मत कर, मैं तेरा नहीं लूँगी। ये नया बना है, इसकी कुरान खानी अभी हुई है। मत कर, मैं तेरा फोटो नहीं लूँगी। तो वैसे बहुत अच्छा लगता है, लाइटें लगी हुई है, और ऊपर चढ़ जाते हैं मुझे सुकून मिलता है छत पे उनकी। और ये सामने फ्लैट है, मैंने कहा चलो ये ऊपर आए तो वीडियो तो बनाए थोड़ी बहुत। इंशाल्लाह फिर जाऊँगी जब आपको ना खाला का पूरा घर का वीडियो बना के दिखाऊँगी मैं। उनके भी है ना, उन खाला के घर पे हुई थी कुर्बानी रात, ये बस थोड़ा सा बनाया था मैंने उनका रूम का।